थोड़ा भीतर से मांजो अपने आप को। ये कथा मांज रही है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पांचवें, छठवें दिन, अब छठवें दिन तक हम आ गए हैं। भीतर हम देखें झांक करके, क्योंकि रोज बाहर से स्नान आदि करते हैं, रोज बाहर श्रृंगार करते हैं, रोज साफ सुथरे दिखना चाहते हैं। कोई ऐसा दिखना नहीं चाहता कि सामने से लोग कहें कि ये तो कितना मैला है, ये तो कितना गंदा है, इसको तो साफ होने की जरूरत है। यदि मुंह न धोए तो सुबह ही लोग कहते हैं मुंह धोकर नहीं आए हो, क्योंकि साफ सुथरा दिखना चाहते हैं। तो संत कहते हैं कि भीतर से भी उतना ही साफ सुथरा रहना पड़ेगा, रोज रहना पड़ेगा। जब प्रत्येक दिन प्रारंभ करो, शुभारंभ करो, प्रातः करो, तो आनंद से परमात्मा का स्मरण करते हुए, हे प्रभु तूने नया जीवन दिया है, तूने सुबह दी है, तूने सुबह का सूरज दिया है, तूने ये धरती का पर चलने का सुख दिया है, तूने मेरी श्वास को निरंतर चलाए रखा, ये आनंद दिया है, मैं जीवंत हूँ, धन्यवाद करता हूँ तेरा कि तूने मुझे नए प्राण दिए, नई ऊर्जा दी, नई शक्ति और चेतना दी। और पूरे दिन अपने गृह कार्यों को करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए संतों का, बड़ों का, विद्वानों का और सबकी दुआ लेते हुए, निश्चित रूप से जीवन में धन कमाया जा सकता है, पर दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। किसी की बद्दुआ लेना ये हमारा स्वभाव नहीं है। सबके साथ सुबह से ऐसा व्यवहार ये जान करके करो कि सबके भीतर से ये निकले, वाह कल्याण हो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। कुछ ऐसी दिनचर्या, कुछ ऐसी जीवनचर्या बनाएं कि प्रातः से ही सबके मन के भाव हमारे प्रति अच्छे बन जाए। हम होड़ में लगे हुए हैं जीने की, हम होड़ में लगे हैं दौड़ने की, सबको पीछे हटाना चाहते हैं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। पर एक बात याद रखना, आगे बढ़ भी गए और बहुत लोगों की बद्दुआएं लेनी, तो ऐसे आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए दिनचर्या, जीवनचर्या, अपना कर्म ऐसा सुंदर बनाओ कि प्रत्येक दिन आनंद से बीते। और जब रात्रि को सोने के लिए जाओ तो अपने आप से पूछो, क्या आज पूरे दिन में मैं किसी का आशीर्वाद ले पाया? क्या आज पूरे दिन में मेरे हाथों से, मेरे द्वारा परमात्मा ने कोई ऐसा अच्छा कार्य करवा दिया जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं? निश्चित रूप से यदि जीवन को और मांझना है, सुंदर बनाना है, तो प्रत्येक दिन कोई एक कर्म हमको ऐसा करना चाहिए जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। देखो, हर एक काम हम सुबह से शाम तक वो करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ होता है। हमारा, हमारे परिवार के लिए, इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए, मंदिर भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी, कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर काम कर रहे हैं। पर संत कहते हैं एक कर्म दिन में ऐसा करो, कोई एक कार्य जिसमें कोई स्वार्थ न हो। अरे छोटा सा भी कार्य, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। सामने से जाते हुए आपको रास्ते में कोई पत्थर दिख रहा है तो उसको हटा दीजिए, कोई कांटा दिख रहा है हटा दीजिए, बहुत छोटा काम है, लेकिन इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं था। आप बचे उस कांटे से, पर आपको ध्यान आया किसी और के पैर में चुभेगा तो लगेगा, किसी और को ठोकर लगाएगा तो चोट लगेगी। बहुत छोटे छोटे से काम यदि हम सुबह से शाम तक सोचें तो निस्वार्थ भाव से कोई एक कर्म तो हम चुन ही सकते हैं। बहुत स्वार्थी हो गए, अपने ही स्वार्थ के लिए जीते हैं, खुद के लिए ही जीते हैं। आओ, ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है थोड़े निस्वार्थ हो जाओ, थोड़ा से परोपकारी हो जाओ, थोड़े से ऐसे हो जाओ जैसे परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय मिदं शरीरम्। थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए जीना, थोड़ा थोड़ा सबके लिए जीना, सबकी खुशी के लिए जीना। और जब हम सबके लिए जीना सीख जाते हैं, प्रारंभ में कहा कि प्रवेश करना सीखिए, जब सबके लिए प्रवेश करते हैं, सबके लिए जीवन में जीना सीखते हैं, जीवन को अपना बनाते हैं, सबके लिए जीना सीखते हैं, तो निश्चित रूप से सबको प्रसन्नता बांटते हैं। और ये तो सही है कि हंसाएगा क्या औरों को, पुष्प जो स्वयं खिलता नहीं,
जलाएगा क्या औरों को दीप जो स्वयं जलता नहीं, वो दुनिया को संभालेंगे कैसे जिनसे अपना ही दामन संभलता नहीं। तो जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा। जहर है तो जहर बांटेगा, अमृत है तो अमृत, जो भीतर भरा पड़ा है वही तो बाहर निकलेगा। मिठास है तो मिठास निकलेगी, प्रेम है तो प्रेम निकलेगा, करुणा है करुणा निकलेगी, और द्वेष है तो भीतर से द्वेष ही निकलेगा। जो है वही बाहर छलकता है। इसलिए भीतर से मांझते हुए अपने लोटे को सुंदर करो, अपनी गागर को सुंदर बनाओ, साफ सुथरी गागर में फिर इस अमृत को, प्रेम को, मिठास को भरो। और जब इस साफ सुंदर साफ एकदम पवित्र हृदय में जब ऐसा अमृत भरेगा, तो जहाँ से आप निकलोगे वहाँ ये अमृत छलकता जाएगा, वहाँ आनंद होता जाएगा, वहाँ कृष्ण दर्शन होगा, वहाँ प्रेम का दर्शन होगा। और बांके बिहारी की ये कथा हमें उसी अमृत को पिलाती है, कृष्ण दर्शन करा रही है। वृंदावन की पावन भूमि, ब्रज की पावन भूमि, गोकुल और मथुरा की पावन भूमि, 84 कोस की ये पावन भूमि, ब्रज की ये रज, कण कण ब्रज का महक रहा है कृष्ण के आगमन से, कृष्ण के प्रेम से। निरंतर आनंद हो रहा है यहाँ ब्रज में। वो ब्रज भाव है। ब्रजवासी होना मतलब क्या? वो भाव प्रकट कर लेना जो गोपों के भीतर है, जो ग्वालों के भीतर है, जो गोपियों के भीतर, वो भाव बना लेना ही ब्रजवासी होना है। मैंने कहा ना कि तुम कहते हो हमसे हमें वृंदावन प्यारा है, तो तुम आओ तो सही, हम अपने मधुर मन को वृंदावन ही बना लेंगे। ये मन वृंदावन हो जाए, इसका भाव है। ये वृंदावन मन बन जाए। ये जरूरी नहीं कि आप किस स्थान पर वैसे तो ऋषिकेश में है तो अब तो ऋषिकेश वाले हो गए, लेकिन भाव वृंदावन का चाहिए कृष्ण कथा के लिए, भगवान की इन लीलाओं के लिए। जैसा ब्रज के वासी कृष्ण को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए बार बार आतुर हैं, किसी न किसी रूप में उनका दर्शन करना चाहते हैं, ऐसी भावना हमको लानी पड़ेगी।